अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं 15 से 18 साल उम्र वालों को टीके देने की तैयारियां मुकम्मल। हैदराबाद में फी मरकज पर 250 टीके। बलदी कॉरपोरेशंस में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लाजमी। आदिलाबाद में सीमेंट कॉरपोरेशन यूनिट को बहाल करने मरकज से मुतालबा। वसी तर अराजी, दरकार सहूलतें, सब्सिडी की पेशकश। KTR ने लिखा मरकजी वज़रा को खत। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद SRD प्रोजेक्ट की पेशरफ्त के लिए फंड्स की कमी। 40 के मिन जुमला 22 काम मुकम्मल। मजीद कामों के लिए 3500 करोड़ रुपए दरकार। शराब नोशी के दौरान झगड़ा, एक शख्स हलाक, 4 जख्मी। पुलिस मसरूफ तहकीकात। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना में 3 जनवरी से 15 से 18 साल के उम्र के बच्चों को टीके दिए जाएंगे। इस सिलसिले में महकमे सेहत की जानिब से रहनुमायाना खतूत जारी किए गए हैं। इसके मुताबिक कोवैक्सीन टीका दिया जाएगा। रियासत भर में 15 से 18 साल उम्र वाले 22,78,000 बच्चों की निशानदही की गई है। GHMC और दीगर 12 बलदी कॉरपोरेशंस में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज हुआ है। हफ्ते के दिन से हैदराबाद और वरंगल में टीके के स्लॉट दिए जाएंगे, जबकि दीगर कॉरपोरेशंस में स्लॉट नहीं दिए गए हैं। दीगर इलाकों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। अर्बन पब्लिक हेल्थ सेंटर या फिर इब्तदाई तिब्बी मराकज़ जाकर टीके ले सकते हैं। हैदराबाद और दीगर कॉरपोरेशन में सरकारी मराकज़ पर टीके दिए जाएंगे। हैदराबाद में फ़ी मरकज़ 250 टीके दिए जाएंगे। वरंगल में फ़ी मरकज़ 50 टीके दिए जाएंगे। मुस्तकबिल में इजाफा किया जाएगा, जबकि खानगी अस्पताल में 1410 रुपये में टीका दिया जाएगा। महकमा सेहत और फ्रंट लाइन वर्कर्स को 10 जनवरी से बूस्टर टीका दिया जाएगा। 60 साल की उम्र वाले अफराद जो मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हैं, इनको भी टीके दिए जाएंगे। महकमा सेहत के डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने बताया कि 3 जनवरी से टीके देने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। टीका देने वाले अमले को तरबियत दी गई है और उन्हें रहनुमायाना खतूत से वाकिफ कराया गया है। इन्होंने वालिदैन से अपील की है कि वो अपने बच्चों को टीका दिलवाएं। दूसरी तरफ हफ्ते की रात चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने एक आला सतही इजलास मुनक्किद करते हुए 10 जनवरी तक कोविड के लिए नई पाबंदियां आयद की हैं, जिसके तहत मजहबी इज्तिमात, सियासी जलसों, रैलियां, धरने और अवामी मुकामात पर भीड़ जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मास्क न लगाने वालों के खिलाफ 1000 रुपये जुर्माना आयद करने का फैसला लिया गया। दूसरी तरफ 21 जनवरी से सनती नुमाइश का आगाज किया गया है। अवाम में चीमा गोयां शुरू हो चुकी हैं। फिर एक बार मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी को लेकर अवाम
बरहमी जाहिर कर रही है। ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने की वजह से रविंद्र भारती में किसी तरह के प्रोग्राम करने की इजाजत नहीं है। महकमा तहजीब व सकाफत ने बताया कि हुकूमत के अहकामात के मुताबिक रविंद्र भारती में किसी भी तरह के प्रोग्राम नहीं होंगे। दोबारा हुकूमत के अहकामात आने तक तमाम प्रोग्रामों पर पाबंदी आयद रहेगी। वजीर सनत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामा राव ने आदिलाबाद सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की यूनिट को दोबारा खोलने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है और इसके लिए रियासती हुकूमत की जानिब से दरकार सहूलतों व सब्सिडी देने का ऐलान भी किया। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन और वजीर भारी सनतें महेंद्र नाथ पांडे को मकतूब तहरीर करते हुए इन्होंने कहा कि इस यूनिट को कायम करने 772 एकड़ अराजी दस्तयाब है। इसके अलावा टाउनशिप के लिए 170 एकड़ और 48 मिलियन टन चुनने के पत्थर के लिए 1500 एकड़ अराजी इसके अलावा होगी। सीमेंट की इस फैक्ट्री के लिए बरकी व पानी की वाफर सरबराही को यकीनी बनाया जाएगा। इस यूनिट से न सिर्फ तेलंगाना बल्कि पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र की मदद होगी। आदिलाबाद को बड़े पैमाने पर तरक्की होगी, नौजवानों को रोजगार हासिल होगा। इन्होंने बताया कि आदिलाबाद के देवरपुर में 1500 करोड़ रुपए की सरमाया से ओरिएंट सीमेंट यूनिट लाने में हुकूमत तेलंगाना ने कामयाबी हासिल की। मुल्क में सीमेंट की काफ़ी खपत और मांग है। इसको एशियाई व अफ्रीकी ममालिक को बरामद किया जा सकता है। इस वक्त खानगी सीमेंट कंपनीज काफ़ी मुनाफा हासिल कर रही हैं। सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की यूनिट को दोबारा कायम करने की इजाज़त ना देकर मरकजी हुकूमत तेलंगाना हुकूमत की कोशिशों पर पानी फेर रही है, जबकि इस यूनिट के क़याम के लिए रियासती हुकूमत मुख्तलिफ सहूलतें मराद देने का पेशकश कर रही हैं। KTR ने मरकजी हुकूमत से तौक़्क़ो की कि वो इस यूनिट के दोबारा क़याम के ज़रिए तेलंगाना व मुल्क की मईशियत को मुस्तहकम करें। हैदराबाद को आलमी तर्ज का शहर बनाने के लिए हुकूमत ने SRDP प्रोजेक्ट के तहत फ्री टैरिफिक बनाने का ऐलान किया है। पहले मरहले के तहत जुमला 40 कामों को मंजूरी दे दी गई थी। 6 सितंबर 2017 को इन प्रोजेक्ट्स का आगाज हुआ। इस वक्त हुकूमत ने म्यूनिसिपल बॉन्ड फरोख्त करने का फैसला लेते हुए 500 करोड़ रुपए से ज़ायद कर्ज हासिल किया था, लेकिन इस रकम का सूद दस्ता 11% होने की वजह से बॉन्ड्स फरोख्त के फैसले को तर्क कर दिया गया। इसके बाद हुकूमत ने रूपी टर्म लोन के तहत सूद पर SBI से 2500 करोड़ रुपए हासिल करने का फैसला लिया। इन प्रोजेक्ट्स को फंड्स देने का हुकूमत ने तयक़ुन दिया है। 2017 से अब तक 40 कामों के मिन जुमला 24 काम मुकम्मल हो चुके हैं। शेखपेट फ्लाईओवर का हफ्ते के दिन इफ्तिताह किया गया। बाकी 18 काम के मिन जुमला 4 कामों का आगाज भी नहीं हुआ है। इन कामों को मुकम्मल करने के लिए 3500 करोड़ रुपए दरकार हैं। चूंकि हुकूमत का खजाना इस मौक़िफ़ में नहीं है कि वो फंड्स जारी करे और ना GHMC के खजाने में इतनी रकम है कि वो इन प्रोजेक्ट्स के लिए रकम जारी कर सके। SBI बैंक से लिए जाने वाले कर्ज की 40% रकम हुकूमत को जमा करना है, लेकिन हुकूमत ने अब तक 1 रुपया भी जमा नहीं किया। इसलिए इन कामों की पेशरफ्त होना मुश्किल है। अगरचे बैंक की जानिब से 1100 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए जाएं, लेकिन दीगर रकम का हुसूल GHMC के लिए मुमकिन नजर नहीं आता। ऐसा लगता है कि TRS हुकूमत का आइंदा मियाद में इसको मुकम्मल करने का मंसूबा है। दूसरी तरफ रीजनल रिंग रोड की तरफ तेजी से पेशरफ्त जरूरी है। SRDP और RR प्रोजेक्ट्स दोनों की एक साथ पेशरफ्त करना हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है।
हुकूमत एक तरफ जामे और मुतवाज़ुन इंतजामिया चलाने के दावे कर रही है, दूसरी तरफ इसके बरअक्स हुकूमत चलाई जा रही है। वज़ीर आला के तरजीहात के मुताबिक काम हो रहा है। हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब के वक्त दलित बंधु का दौर चला और अब रीतू बंधु का दौर चल रहा है, जबकि हुकूमत के इतने बहबूदी प्रोग्राम के लाखों मुस्तहिक अफराद मुंतज़िर हैं। दलित बंधु हुजूराबाद में 2000 खानदानों को फीकस 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब तक 275 खानदान को फीकस 10 लाख रुपए दिए गए हैं। इस तरह आसरा वज़ाइफ की दरखास्तों की अब तक यकसोई नहीं हुई है। डबल बेडरूम मकानात के काम सुस्त रवि का शिकार हैं। किसानों की कर्ज माफी अब तक मुकम्मल नहीं हुई है, लेकिन रबी मौसम में किसानों को दी जाने वाली ऋतु बंधु की रकम जारी की जा रही है। सिर्फ 4 दिनों में 4,260 करोड़ 68 लाख रुपए किसानों के खातों में जमा हुए हैं। ज़राए के मुताबिक पता चला है कि दीगर महकमे जात के तमाम बिल्स पर रोक लगा दी गई है। ऋतु बंधु की रकम जारी करने का अमल मुकम्मल होने तक दीगर महकमे जात के कोई बिल्स जारी नहीं होंगे। मालियाती साल खत्म होने सिर्फ 3 माह बाकी हैं। ऐसे में हुकूमत का तमाम महकमे जात के साथ इंसाफ करना मुश्किल दिखाई देता है। वज़ीर आला जिस पर मेहरबान होंगे और जिसकी ज़रूरत महसूस होगी, इसी महकमे जात को फंड्स जारी होंगे। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी में सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी और जग्गर रेड्डी के दरमियान जारी सर्द जंग में शिद्दत पैदा हो गई है। 5 जनवरी को पार्टी तादीबी कमेटी के इजलास में जग्गर रेड्डी को तलब किया गया है ताकि वो आला कमांड को लिखे गए मकतूब से मुताल्लिक सफाई पेश करें, जिस पर जग्गर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इनको बदनाम करने के लिए यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनको टीआरएस का मुखबिर करार दिया जा रहा है। जग्गर रेड्डी ने कहा कि इनको टीआरएस में जाना है तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। संगारेड्डी के एक सरकारी प्रोग्राम में केटीआर से मुलाकात पर गलत खबर शाये की जा रही है। इन्होंने केटीआर और रेवंत रेड्डी से मुलाकात की तस्वीर पेश करते हुए कहा कि उनके बारे में खबरें शाये करें। इन्होंने कहा कि बास बातें आला कमांड तक नहीं पहुंचाई जा रही हैं, इसलिए मीडिया के सामने बोलना ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई को मीडिया के सामने पेश करने की हिदायत रेवंत रेड्डी ने दी थी, इसलिए 5 तारीख को तमाम उमूर पर वो भी बात करेंगे। इन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी के बारे में कुछ कहना है। तेलंगाना बीजेपी सदर बी संजय इतवार की रात को जियो नंबर 370 के खिलाफ शब बसरी का एहतजाज करेंगे। करीमनगर में रात 9 बजे तक सुबह 5 बजे तक जियो 317 में तरमीम करने का मुतालबा करते हुए वो एहतजाज दर्ज करवाएंगे। इन्होंने मुलाजमीन और असातिज़ा से अपील की कि वो इस एहतजाज में शामिल होकर इसको कामयाब बनाएं। इस एहतजाज के दौरान जियो 317 में तरमीम क्यों ज़रूरी है, इसकी वजाहत की जाएगी। कांग्रेस पार्टी के तर्जमान बी नायक ने कहा है कि जल्दबाजी में जियो नंबर 317 जारी करते हुए मुलाजमीन को परेशान कर दिया गया। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि मुलाजमीन की सीनियरिटी की फहरिस्त तैयार किए बगैर दिसंबर के महीने में तबादले शुरू कर दिए गए, जिससे मुलाजमीन मुश्किलात से दो चार हो चुके हैं। जिन मुलाजमीन ने मेडिकल या फिर दीगर वजूहात बतलाई हैं, इनको खातिर में नहीं लाया जा रहा। इन्होंने कहा कि खासकर शेड्यूल इलाकों में नाइंसाफी हो रही है। इन्होंने कहा कि शेड्यूल 5 के मुताबिक जो कानून है, इसके मुताबिक तबादले किए जाने चाहिए, लेकिन हुकूमत इसको भी नजरअंदाज कर रही है।
तेलंगाना बीजेपी के तर्जुमान राकेश रेड्डी ने कहा कि केसीआर कोविड से ज्यादा खतरनाक हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि कोविड की तरह केसीआर भी नए जियो लाकर अवाम को मुश्किलात से दो चार कर रहे हैं। मुलाजिमीन के तबादले हुकूमत की सहूलत के लिए किए जाते हैं, लेकिन केसीआर तबादला अपनी सहूलत की खातिर कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि अगर तबादले मौसर अंदाज में किए गए तो कितनी मुलाजिमतें मकलूआ हैं वाज़ेह हो जाएगा और इन मकलूआ जायदादों पर आसानी से एलामिया जारी किया जा सकता है। हुकूमत को नींद से जगाने के लिए सदर बीजेपी एहतजाज करने वाले हैं। इन्होंने मुलाजिमीन और असातिज़ा से अपील की है कि वो एहतजाज में शामिल हों और जो शामिल नहीं हो सकते वो अपने घरों में एहतजाज करें। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। तेलंगाना में इतवार की रोज कोविड के 274 नए केसेस सामने आए हैं। एक मौत की तस्दीक की गई है। जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक 227 अफराद सेहतियाब हुए हैं, जबकि 3779 एक्टिव केसेस बताए गए हैं। 3661 अफराद की टेस्ट की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। जिलेवारी तौर पर GHMC में 212 केसेस सामने आए हैं, जबकि मलकाजगिरी में 17, रंगारेड्डी में 18, दीगर अजला में 5 से कम केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि 14 अजला में एक केस भी सामने नहीं आया। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 5 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 72 केसेस हुए हैं। 9 टेस्ट की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। जुमला 32 अफराद सेहतियाब हुए हैं। नुमाइश की रौनकों में इस मरतबा इब्तदाई अय्याम से ही इजाफा हो गया है और ये रौनकें अभी नुमाइश के मुकम्मल सजने की नहीं हैं, बल्कि गुज़िश्ता तवील अरसे से कोरोना और लॉकडाउन की वजह से मकानात में बंद अवाम की नुमाइश की आमद के सबब है। इतवार की छुट्टी और नुमाइश का दूसरा दिन अवाम के लिए एक सस्ती तफरीह का मौका साबित हुआ। नुमाइश में यूँ तो मुल्क की तकरीबन सारी रियासतों के स्टॉल्स लगाए जाते हैं, लेकिन बिलखुसूस लखनवी सूट्स की काफ़ी डिमांड होती है। अवाम दिन के औकात में ही लखनवी कपड़ों की दुकानात पर खरीदारी करते देखे गए। नुमाइश सोसाइटी के सेक्रेटरी आदित्य मार्गम ने अवाम से अपील की है कि वो कोविड कवायद की पाबंदी करते हुए नुमाइश से लुत्फ अंदोज हों। कुर्तियाँ हैं, पेवर पे है, जॉर्जेट हैं, शिफॉन है, ये सब सारा सिल्क है। सारी कुर्तियाँ हो गए, ड्रेस मटेरियल हो गए, टॉप वगैरह सारे मिलते हैं यहाँ पे। मैं केरल से आए हैं, अभी देख रहे अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है। थैंक यू। మై నేమ్ ఇస్ నవ్య. లాస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జిబిషన్ మిస్ అయ్యాము, చాలా బాధాకరంగా ఉంది. ఇప్పుడు కరోనా టైంలో కూడా ఓపెన్ చేశారు, చాలా హ్యాపీగా ఉంది. మేమందరం కలిసి మా ఫ్రెండ్స్తో వచ్చి ఎంజాయ్ చేయడానికి. आज एग्जीबिशन का दूसरी दिन है और यहाँ पे पब्लिक काफ़ी आ चुकी है। यहाँ के तमाम अरेंजमेंट्स अपने अपनी जगह सब सही है और दुकान भी बहुत से लग चुके हैं। लखनऊ चिकन एरिया खास करके पूरी तरह से भर गई है अच्छे आइटम्स से। जो मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स दोनों भी यहाँ पर आकर के अपनी दुकान लगाए हैं। पब्लिक से ये एक गुजारिश है कि वे आते समय मास्क लेकर ही आए, मास्क पहन कर आए और अगर मास्क भूल भी गए हों तो हमारे यहाँ टिकटिंग काउंटर के पास मास्क उनको सप्लाई करने का सुविधा बनाई गई है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान अयोध्या रेड्डी ने कहा कि कम बिजली इस्तेमाल करने वालों पर बरकी शरहों में इजाफी बोझ डालने का हुकूमत मंसूबा बना रही है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि 7 सालों में बरकी इदारे 40,000 करोड़ रुपए के मकरूज हो चुके हैं। ज़्यादा कीमत पर बिजली की खरीदी करते हुए बरकी इदारों को मकरूज बनाया गया। इन्होंने कहा कि बरकी चोरी करने वाले का बोझ भी अवाम पर डाला जा रहा है। इन्होंने कहा कि बरकी शरहों में इजाफा क्यों किया जा रहा है और बरकी इदारे मकरूज क्यों हुए हैं, इस पर वाइट पेपर जारी करें।
انہوں نے کہا کہ برقی شرحوں میں اضافہ کرنے کا فیصلہ مناسب نہیں ہے۔ تلنگانہ کانگریس کا 9 جنوری سے 3 روزہ تربیتی کیمپ منعقد کیا جائے گا۔ ایک خانگی ریزورٹ میں یہ تربیتی کیمپ منعقد ہوگا۔ پارٹی کے کارگزار صدر مہیش گوڑ نے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بتایا کہ کانگریس پارٹی کے اصولوں، پارٹی کی نجی معاملات، موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ تلنگانہ کانگریس پارٹی کے قائدین کو کل ہند کانگریس کمیٹی تربیتی سیل کی جانب سے تربیت دی جائے گی۔ اس موقع پر پارٹی کے دیگر قائدین موجود رہے۔ جہنما ستار باغ کے علاقے میں قریب 3 ہفتوں سے پینے کے پانی کی پائپ لائن پھٹنے سے پانی سڑک پر بہہ رہا ہے۔ محکمہ آبرسانی کے عہدیداروں نے اس کی شکایت کی، لیکن محکمہ کے مرمتی عملے نے اس کو پوری طرح سے مرمت نہیں کیا، جس کی وجہ سے تاحال پانی سڑک پر بہہ رہا ہے۔ مقامی افراد نے بتایا کہ پانی کی سربراہی کے دن پانی کی پائپ لائن سے بڑی تیزی کے ساتھ پانی خارج ہوتا ہے۔ ایک تو محکمہ آبرسانی کے عملے کی جانب سے پائپ لائن کی مرمت کرنے میں تاخیر کی گئی، اور جب مرمت کا کام شروع کیا گیا تو اسے پوری طرح سے مکمل نہیں کیا گیا۔ سالنوں کے موقع پر شراب نوشی اور گانجا استعمال کرنے والوں کے درمیان جھگڑے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق کرمن گھاٹ سے تعلق رکھنے والے نرسما ریڈی اپنی سالگرہ منانے کے لیے اپنے ساتھیوں غوث اور تلک ساگر کے ساتھ شراب نوشی کر رہے تھے۔ وہیں قریب میں مانک گوتم اور منوج بھی گانجا نوشی کر رہے تھے۔ لفظی تکرار کے بعد مانک گوتم اور منوج نے نرسما ریڈی، غوث اور تلک ساگر پر حملہ کر دیا، جس کے باعث نرسما ریڈی موقع پہ ہی فوت ہو گیا، جبکہ غوث اور تلک ساگر زخمی ہوئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس مقام واقعہ پہنچ گئی۔ تب تک مانک گوتم، منوج راہ فرار اختیار کر چکے تھے۔ پولیس نے بتایا کہ ان دونوں کے خلاف کیسز درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پہ واقع، جیسے ماون پرائم مہدی پٹنم اور فیمس پلازا مصب ٹینک پر، ماون ہائٹس ورنداون کالونی، ماون پریسٹیج آصف نگر، ماون ایلائٹ، ماون کراؤن، ماون ایلیگنس، ابرار ماون ڈی رویل، بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشنز اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سمیر ہاسپٹل، جہاں تجربے کار ڈاکٹرز کی زیر نگرانی میں جنرل سرجری، شعبہ حادثات، زچہ اور بچہ، بچوں کے امراض، دل کی بیماریوں کا مکمل علاج، استھما، لنگز کا بہترین علاج، دماغ، فالج، لقوہ، رگوں کے علاج کے لیے بہترین نیورو فزیشین اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے۔ NICU، نرسری اینڈ ICU، 24 گھنٹے CT اسکین۔ سمیر ہاسپٹل، مہدی پٹنم، حیدرآباد۔ 15 تا 18 سال عمر والوں کو ٹیکے دینے کی تیاریاں مکمل۔ حیدرآباد میں فی مرکز پر 250 ٹیکے۔ بلدی کارپوریشنز میں آن لائن رجسٹریشن لازمی۔ عادل آباد میں سیمنٹ کارپوریشن یونٹ کو بحال کرنے مرکز سے مطالبہ۔ وسیع تر اراضی، درکار سہولتیں، سبسڈی کی پیشکش۔ KTR نے لکھا مرکزی وزراء کو خط۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد SRD پروجیکٹ کی پیش رفت کے لیے فنڈز کی کمی۔ 40 کے من جملہ 22 کام مکمل۔ مزید کاموں کے لیے 3500 کروڑ روپے درکار۔
शराब नोशी के दौरान झगड़ा, एक शख्स हलाक, 4 जख्मी, पुलिस मसरूफ तहकीकात। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।